नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्न का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपको सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग भारत के भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक के ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन है? तो नल्ला मलाई जो है नहीं है। बाकी अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी ये सब है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब भारत का बोलेगा पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह नीलगिरी। इसको दिया गया था दर्जा? तो 1986 में। 1986 में। और नीलगिरी कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और अगस्त्य मलाई ये भी तमिलनाडु में है। और पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। अब मेनली ये है कहाँ? तो यह पंचमढ़ी में है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है कौन सा? तो नल्ला मलाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल परियोजना का भाग है। यानी कि गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर ही बनाया गया है। और यह बांध जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है। और चंबल परियोजना के तहत जो है कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो गांधी सागर बांध एक नंबर, और दूसरा नंबर राणा प्रताप सागर, और तीसरा जवाहर सागर, और चौथा कोटा बैराज। तो ये 4 परियोजना है। कौन कौन? तो पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर, और तीसरा है जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज। और कोसी परियोजना कहाँ पे है? तो यह बिहार में कोसी नदी पर है। और कोसी नदी जानते हैं ना, वो अपने मार्ग बदलने के लिए तत्पर रहता है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है, दामोदर नदी पर। और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पे? तो पंजाब में। और सबसे बोलता है ना विश्व या भारत का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील जो है यह जयपुर के निकटतम है। अब झील से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाता है उसका रिवीजन करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन झील है? तो वह कौन झील है? वह उलर झील है। कौन झील है? वह उलर झील। और यह कहाँ पे है? तो यह जम्मू और कश्मीर में है। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील उलर झील, जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील है। वह कौन है? तो चिल्का झील है। और जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है चिल्का झील? तो उड़ीसा में है। और अब राजस्थान की बात रही तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर है। और राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान ही है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, ये भी राजस्थान में ही है। एक प्रश्न पूछा जाता है, प्राचीन प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगन वो कहाँ पे है? तो वह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो यानी न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह हरियाणा है।
वह कौन है? हरियाणा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि सबसे कम 1% वाला राज्य, तो 1% वाला राज्य कौन सा है? तो वह हरियाणा ही है, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल भी है और प्रतिशत में भी वही है। और सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य है तो वह कौन सा है? मिजोरम। वह कौन है? मिजोरम सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है वनावरण जो है, सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो वह मध्य प्रदेश में है। यानी कि इससे 4 क्वेश्चन हो गया। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम क्षेत्रफल वन में कहाँ पे? हरियाणा में है। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन का राज्य कौन सा है? तो वह मिजोरम है। और सबसे 1% कम राज्य कौन सा है? तो वह हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अंडरटेकिंग है, तो कौन सा है वह? कौन सा है वह? रेल परिवहन। कौन सा? रेल परिवहन जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम देख लेते हैं कि रेल जो सबसे पहले जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में। कहाँ से? तो बम्बई से लेकर थाने तक कुल 34 किलोमीटर की दूरी तक, और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1825 में। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। तो इसको याद रखिएगा, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, बम्बई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर। और विश्व में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1825 में इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह कहाँ पे है? तो वह पंजाब राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे है? पंजाब राज्य में अवस्थित है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो वह भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर हो गया। और पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो वह कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर है। और एक क्वेश्चन पूछता है भारत या विश्व का सीधे गुरुत्वीय वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो भाखड़ा नांगल बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। और सीधे गुरुत्वीय वाला सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में है, कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे याद करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह। एक क्वेश्चन आता है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? तो वह उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध उत्तराखंड में ही है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा था? वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में है। इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और फिर एक राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वह भी उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे है? वह ही उत्तराखंड में है। और एक यहाँ रांची में है। रांची में है लाख अनुसंधान केंद्र, वह कहाँ पे है? वह रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह किससे संबंधित है? वह सड़क मार्ग से है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कितने महानगर आते हैं? तो इसमें 4 महानगर आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? वह
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो वह बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो बरसीम जो है खरीफ फसल नहीं है। बाकी चावल, कपास, मक्का जो है खरीफ फसल है। अब खरीफ फसल को बोया कब जाता है, तो खरीफ फसल को बोया जाता है वही जून जुलाई में, और काट लिया जाता है तो वह अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, तो चावल, कपास, मक्का, ये सब खरीफ फसल में। और रबी फसल कब बोए जाते हैं, तो वह अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और वो होली के टाइम यानी कि मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। और रबी फसल का उदाहरण कौन सा है, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है वह अन्नाई मुड़ी है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वह अन्नाई मुड़ी। पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर वो भी अन्नाई मुड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वह महेंद्रगिरी। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह गुरु शिखर, क्योंकि अरावली पर्वत जो सबसे पुराना पर्वत है, और कोई भी जब पुराना होता वह गुरु हो जाता है, वह गुरु यानी कि गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, कृष्णागिरी। एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वह कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर। और अगर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाक अधिकृत कश्मीर में है वह कौन सा है, तो वह K2 या गॉडविन स्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। तो भारत की और K2 जो है यही जो है काराकोरम रेंज में आता है, यानी कि काराकोरम श्रेणी में अंतर्गत आता है कौन, K2। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, कंचनजंगा, 8586 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है वह कौन सा है, K2 या गॉडविन स्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध जो होता है वह कहाँ पे है, वह उत्तराखंड में है टिहरी बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह टिहरी बांध है। और टिहरी बांध इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, इसमें आंसर तो नहीं दिया हुआ लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा होना चाहिए, कुंचिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि करने वाली मुख्य जाति कौन सी है, मुख्य जनजाति कौन सी है, तो गारो। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ की मुख्य जनजाति है, तो ये मेघालय की जनजाति है। और गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ ये भी मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। झूम कृषि को ही क्या कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले राज्य हैं, तो बांग्लादेश जो है सीमा से मिलने वाले राज्य कौन सी है, तो वह त्रिपुरा, यानी कि
त्रिपुरा जो है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा है, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से लगने वाली भारतीय राज्य कौन सी है, तो वह कौन सी है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। इसको याद कैसे रखिएगा, तो मित्र मेघा, मित्र मेघा आप बांग्लादेश में है, मित्र मेघा आप बांग्लादेश में हैं। मी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम, अतरा से त्रिपुरा, अब मेघा से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा, मेघा से हो जाएगा मेघालय, और अ से हो जाएगा असम, और प से पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हैं, 5 राज्य। मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, और मेघा से मेघालय, और आ से क्या हो जाएगा असम, और प से पश्चिम बंगाल, यानी कि मित्र मेघा आप बांग्लादेश में हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य 5 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो अखबारी कागज़ के लिए कौन सा है, तो वह नेपानगर। वह कौन सा है, नेपानगर। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मुद्रा का निर्माण यानी कि टकसाल में जो होता है वह टकसाल कहाँ कहाँ है, यानी कि सिक्के का जो बनता है वह 4 जगह कौन कौन है, तो एक है मुंबई, और दूसरा कौन है, हैदराबाद, और एक है मुंबई, हैदराबाद, और एक है कलकत्ता, और एक है नोएडा। तो इसके एक है मुंबई, दूसरा हो जाएगा हैदराबाद, एक हो जाएगा कोलकाता, और एक हो जाएगा नोएडा। इसको याद रखिएगा, महकना यानी कि महकना, मुंबई, मौ से महकना, मु से मुंबई, ह से हैदराबाद, और क से कोलकाता, और नौ से नोएडा। तो अखबारी कागज़ के लिए कौन सा 4 जगह है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, तो सतलज नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत में, यानी कि चीन के पास सटा हुआ तिब्बत में है। अब सतलज नदी का उद्गम तो तिब्बत में है और ये चीन के पास स्थित है। अब तिब्बत से 3 नदी कौन कौन, तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हैं। तिब्बत, इसको याद कैसे रखिएगा, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति कब आया था, तो 1966 से 67 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और ये सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूं पे किया था, सबसे ज़्यादा जो है गेहूं में इसने पैदावार को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद में आप देख लेते हैं तो राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी
हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो है यह कर्नाटक के मैसूर में है। और एक वृंदावन शहर जो है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है एक वृंदावन शहर। और वृंदावन गार्डन जो है कर्नाटक के मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है कौन? बिहार है। कौन है? बिहार है। और न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ये भी बिहार ही है। और सबसे अधिक साक्षर वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह केरल। कौन सा है? केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा? बिहार है। और सबसे कम प्रतिशत में भी कौन है? बिहार है। और सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाला प्रदेश कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के में है, सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से निकलती है। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध कहाँ पे है? तो यह खड़गवासला में है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी ये भी कहाँ पे है? तो खड़गवासला में है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ये महाराष्ट्र के खड़गवासला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच कौन सी है? तो यह रेड क्लिफ रेखा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी, भारत और चीन के बीच यहाँ पे हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, यह कहाँ पे? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी के तट पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी के तट पर है। अब यहाँ से फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हुआ? भाखड़ा बांध। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ का है भारत में? तो उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कौन सी है? तो उस समय के अनुसार से इसका आंसर था बिहार में वही महात्मा गांधी सेतु। लेकिन अब जब पूछा जाएगा लेटेस्ट में तो वह कौन है? ढोला सादिया पुल, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर उसकी सहायक नदी लोहित नदी से बना हुआ है। अब इसका आंसर क्या जाएगा? तो ढोली सादिया पुल, या फिर उसका नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो लगभग ये 7000 रेलवे स्टेशन है। अब भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में
लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से लेकर थाने तक कुल 34 किलोमीटर तक। और विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 में इंग्लैंड में। और एक याद रखिए रेलवे से क्वेश्चन, मेरी सहेली किससे संबंधित है? तो यह मेरी सहेली जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। अब मणिपुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो है केबू लमजाओ नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो केबू लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कितना है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 180 डिग्री और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री। और भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और 1 डिग्री बराबर याद रखिएगा 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी की फसल का कटाई का महीना है यानी कि होली के महीना में इसको काटा जाता है, वही मार्च के इसको अप्रॉक्स में काटा जाता है। और रबी की फसल रोपा कब जाता है? तो ये अक्टूबर से नवंबर में इसको रोपा जाता है। और इसका प्रमुख फसल कौन सा है? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर। और खरीफ कब रोपा जाता है? तो ये जून जुलाई में। और काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और हम देख लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन से अभयारण्य है। तो नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में। भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुद्रेमुखा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में। और दांचीग्राम ये जम्मू कश्मीर। घाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी दिल्ली, आगरा और हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल जो है ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिल्ली शहर को किसने बसाया था? तो एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वह असम है। वह कौन सा है? असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में जो सबसे पहला जो है जीआई टैग किसको दिया गया था? तो वह चाय को ही, यानी कि दार्जिलिंग के चाय को कब? तो 2003 में ही दिया गया था। और चाय में कौन सा? तो उसे चाय में पाया जाता है थीन, यानी कि चाय में थीन। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। इसको याद रखिएगा, हीरा महान लोग पहनते हैं। हीरा महान लोग पहनते हैं।
हीराकुंड बांध महानदी पर है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो वह कौन स्पर्श करती है? तो वह सिक्किम। सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि 4 देशों को, यानी कि चीन वही तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। और त्रिपुरा जो है 3 राज्य से, यानी कि बांग्लादेश से, तीनों से घिरा हुआ है। और भारत की सबसे ज़्यादा जो है सीमा किस देश से लगती है? तो वह बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो वह दादर नागर हवेली जो है संघीय क्षेत्र है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह रांची में, और रांची में ही लाख अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे? तो रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो यह अरावली पर्वत जो है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। और भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो वह अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर, क्योंकि सबसे पुरानी है तो पुराना भी कोई भी चीज़ तो वह गुरु हो जाता है, इसलिए अरावली की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? वह गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।